हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। तो आज हम लोग राजपाल सर की हिंदी का वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कल हम लोगों ने 44 तक पढ़ लिए थे। अब अगला क्वेश्चन है 45। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ए क्या हो जाएगा? 343, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा? 46। क्वेश्चन नंबर 46। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी हो? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के जो मिश्रण है उससे उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी है? तो 46 का कैसा? हिंदुस्तानी भाषा। क्या आंसर हो जाएगा? हिंदुस्तानी भाषा, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 47। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी बांगड़ी। ठीक है दोस्तों, ये है सब चीज। अगला क्वेश्चन 48। 48 क्या कह रहा है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा कौन सी भाषा को क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो 48 का क्या हो जाएगा? सी, बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जानी स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 49। अगला क्वेश्चन 49। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहा? 50। क्वेश्चन नंबर अगला कितना है? 50। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? किसके लिए नहीं होता? कुल्लुई के लिए नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 51। हिंदी जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 2001 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती? ए, बंगाली। क्योंकि इसमें हिंदी ऑप्शन दिया नहीं है तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 52। अगला क्वेश्चन 52। 52 क्या बोला? कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? कन्नौजी बोली एक फर्रुखाबाद में बोली जाती है और कानपुर में भी बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग ए ही लगाएंगे, उसके बाद आयोग ने ए एंड डी माना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 53। 53 क्या कह रहा? 53 क्या कह रहा? बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा हरियाणवी या बांगरू हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? 54। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले ने। किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने किया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर अगला 55।
हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा? 56 में क्या रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? मौखिक रूप कौन सा है? तो 56 का क्या हो जाए? परिचर्चा। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं उसको परिचर्चा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 57 में क्या कह रहा? महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? कौन सी कृति जो है कृष्णायन कृति जो है उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में लिखी गई है। बॉम्बे आंसर हो जाएगा। किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई है। अभी क्वेश्चन नंबर अगला 58 में क्या कह रहा? इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किस बोली में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। ठीक है। अवधी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष, लेकिन उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 क्या कह रहा? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किस में आती है? ये पूर्वी हिंदी में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 60 क्या कह रहा? बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बुंदेली का विकास जो हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 61 क्या कह रहा? लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधांती किसके अंदर? बुंदेली के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर अगला 62 क्या कह रहा? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? ठीक है दोस्तों। आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है हिंदी? ठीक है दोस्तों। यह है श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक भाषा, यानी बॉम्बे आंसर इसका। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 63 क्या कह रहा? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेहली। क्या हो जाएगा? डेहली शौरसेनी से विकास हुआ है। किससे हुआ है? शौरसेनी से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है? ब्रजबुली किस भाषा की कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली किस भाषा की कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली है जो बांग्ला का कृत्रिम रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेहली। क्या हो जाएगा? डेहली बांग्ला का कृत्रिम रूप है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? 65 में क्या कह रहा? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो 65 का क्या हो जाएगा? डेहली। ब्रज भाषा को पिंगल नाम दिया गया। क्या दिया गया? पिंगल नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 66 हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी जो भाषा है किस भाषा से उत्पन्न हुई? तो ये अपभ्रंश से हुई। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, फिर आहट से हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 67 में क्या कह रहा? 67 में पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? खस से हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेहली खस से हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 68 संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली जो भाषा है
वो किससे संबंधित है? ये है आस्टिक परिवार से। संथाली भाषा है जो आस्टिक परिवार से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या कह रहा? 69 में सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो अपना राजस्थानी भाषा जो है सौर सैनी के अंतर्गत, सॉरी, सिंधी जो भाषा है, सिंधी जो भाषा है अपनी सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी नहीं आती? सिंधी भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 69 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे। सिंधी भाषा अपभ्रंश के अंतर्गत, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या कह रहा है? भारतवर्ष की आदि भाषा है, भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? तो 70 का क्या हो जाएगा? सी, वैदिक। भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? वैदिक है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या कह रहा है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है व्याकरण से होता है। कभी भी शुद्ध रूप का ज्ञान पूछा जाए तो उससे किससे होता है? व्याकरण से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर अगला 72। किस बोली में ने पर सग लगाया जाता है? ने पर सग लगाया जाता है। 72 का क्या हो जाएगा? खड़ी बोली में ने पर सग लगाया जाता है। 72 का क्या हो जाएगा? सी आंसर। खड़ी बोली में ने पर सग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 73। प्राकृतिक संस्कृत अपभ्रंश पाली इन भाषाओं का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, तो इसकी क्या हो जाएगी? संस्कृत है। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक। इन भाषाओं में मतलब जो इतनी दी गई, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत पहले आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर अगला 74। 74 में क्या? मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला 75। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? पहले आता है संस्कृत, फिर पाली, प्राकृतिक, संस्कृत। देखो इसमें है पाली आना चाहिए, पाली नहीं है, फिर तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि संस्कृत से स्टार्ट होता है। संस्कृत के बाद पाली आता है, इसमें ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि संस्कृत से स्टार्ट होती। तो इसका आंसर क्या हो जाए? ई। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी आती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 76। 76 में क्या कह रहा? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला 77। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तुर्की है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सी? तुर्की भाषा। क्वेश्चन नंबर अगला 78। 78 में क्या क्या? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? कौन सी जो भाषा है पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो इसका 78 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे, बांगरू। बांगरू या हरियाणवी, क्या? या हरियाणवी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगला 79। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र एवं गोवा में। कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र एवं गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? 80। निम्नलिखित में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? कौन सी दूसरी राजभाषा है? 80 का क्या हो जाएगा आंसर? 80 का हो जाएगा सी, उर्दू। भाषा उत्तर प्रदेश में दूसरी, पहली है हिंदी और दूसरी क्या है? उर्दू। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा?
81 में फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? फैजाबाद जो जनपद है उसमें अवधी बोली बोली जाती है। कौन सी? अवधी बोली बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 82 क्या कह रहा है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो ये हरदोई जनपद में बोली जाती है। तो इसका 82 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। कन्नौजी जो बोली है किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 83 अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो बघेली, अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। भोजपुरी बोली जाती है बनारस साइड, ब्रजभाषा मथुरा, अवधी अयोध्या साइड। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 84 क्या कह रहा? अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। बलिया, देवरिया, मिर्जापुर ये हैं। इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 में कह रहा बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका क्या है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली 85 का क्या हो जाएगा आंसर? दिल्ली। अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा रहेगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।